चलिए, हम कृष्ण वंदना से शुरू करते हैं। वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनम् देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरु। जगद्गुरु श्री कृष्ण के चरणों में प्रणाम और आप सबको हृदय से नमन। गीता की महिमा। गीता हृदय भगवान का सब ज्ञान का शुभ सार है। इस शुद्ध गीता ज्ञान से ही चल रहा संसार है। गीता परम विद्या सनातन सर्व शास्त्र प्रधान है। पर ब्रह्म रूपी मोक्षकारी नित्य गीता ज्ञान है। यह मोह माया कष्टमय तरना जिसे संसार हो, वह बैठ गीता नाव में सुख से सहज में पार हो। संसार के सब ज्ञान का यह ज्ञानमय भंडार है। श्रुति उपनिषद वेदांत ग्रंथों का परम शुभ सार है। तो हम जो पिछली बार चौथा पांचवा छठा नवे अध्याय के ये 3 श्लोक हम ऑलमोस्ट अच्छे तरह खूब डिटेल में समझ चुके थे। एक दो बातें रह गई हैं, वो करके हम आज सातवां आठवां श्लोक कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। तो हमने पिछली बार क्या बात की थी कि जैसे श्रद्धा को हमें ये नहीं समझना चाहिए कि बुद्धि की कमी से श्रद्धा होती है। जैसे कई बार देखिए, जैसे कई बार हम देखते हैं बहुत सारी चीजें जिनका हम रोज पाठ करते हैं, जैसे गीता का ही ले लीजिए। गीता के बहुत सारे लोग हम में से ऐसे हैं जो गीता का सतत पाठ करते हैं, कोई रामायण का सतत पाठ करता है ना। तो समझ में नहीं आ सकता है उन्हें, कारण क्या है कि उनकी श्रद्धा इतनी ज्यादा होती है कि उसमें उन्हें विरोध दिखाई नहीं पड़ता। वे बुद्धि भी नहीं लगाते इतनी कि भाई विरोध दिखाई पड़े उन्हें।
पढ़ते चले जाते हैं, पढ़ते पढ़ते आदत हो जाती है। और जो बीच में विरोध है, जो अभी हम ये चौथा पांचवा छठा श्लोक कर रहे हैं ना, जो कृष्ण की विरोधी बातें हमें लगती हैं कि मैं हूं भी नहीं भी हूँ, सारी सृष्टि मेरे अंदर है, मैं सबके अंदर हूँ लेकिन मैं नहीं भी हूँ, ये जो विरोधी बातें हैं या तो जो लोग इतने श्रद्धावान होते हैं वो कोशिश ही नहीं करते, बस ठीक है जो लिखा है वो पढ़ते चले गए, उसको समझने की कोशिश ही नहीं करते। तो उन्हें कुछ दिखाई ही नहीं पड़ता कि यहाँ कुछ विरोध भी है क्या, पढ़ भी लिया लेकिन जो थोड़ा दिमाग लगाएगा तो विरोध लगेगा कि कृष्ण एक सांस में एक बात बोल रहे हैं, दूसरी सांस में दूसरी बात बोल रहे हैं। तो ये जो विरोध दिखाई नहीं पड़ता है, ये दो कारणों से है। एक तो श्रद्धा इतनी प्रगाढ़ है कि विरोध के बीच में जो आदमी खड़ा है वो दिखाई, मतलब विरोध के पार जो चेतना खड़ी है वो दिखाई पड़े, या फिर ये होता है कि बुद्धि इतनी कम है कि पहले और दूसरे वक्तव्य में फर्क है वो दिखाई ना पड़े। तो बस हमें एक बात ध्यान रखनी है कि बुद्धि की कमी को हमें श्रद्धा की गहराई नहीं समझना है, सचमुच वो श्रद्धा होनी चाहिए, बड़ा थोड़ा सा फर्क है। हम अपनी बुद्धि की कमी को और श्रद्धा की गहराई समझ लें, ये गलती हमें नहीं करनी है, ऐसा अक्सर हो जाता है। तो श्रद्धा की गहराई बुद्धि से मुक्ति है, ये हम कई बार समझ चुके हैं। बुद्धि से पार जाएंगे तो श्रद्धा उपजेगी, ये बहुत थोड़ा सा लेकिन बहुत महत्वपूर्ण फर्क है जो हमको समझ लेना चाहिए। बुद्धि की कमी श्रद्धा नहीं है। लगता है कई बार कि दिमाग ही नहीं लगाते कोई चीज को समझने में, और भाई नहीं हमारी तो श्रद्धा है। बुद्धि से समझना है तो हमें करना क्या है, जो कुछ भी हम ये विरोधी बातें पढ़ रहे हैं ना चौथे पांचवें छठे श्लोक में, हमें इसे पढ़ना, पढ़कर पहले विरोध खोजने की कोशिश करनी है कि भाई ये तो विरोध तो नजर आ रहा है। कृष्ण एक ही श्लोक में एक जगह एक सांस में एक बात बोल रहे हैं, दूसरे में दूसरी बात बोल रहे हैं। तो ये हमें समझना पड़ेगा विरोध को समझना पड़ेगा, ऐसा नहीं कि अंधश्रद्धा करनी। तो पहले तो विरोध खोजने की कोशिश करनी है हमको, फिर सब तरह से विरोध देखने की कोशिश करनी है। और जब हम थक जाएं कि भाई हमें तो नहीं समझ में आ रहा, जब हमारी बुद्धि थक जाए, है ना, कि मैं कुछ दो तीन बातें कहूं तो ख्याल में आ जाए, इसको हम समझ सकते हैं। देखिए समझने के लिए हमें हम बात को समझेंगे तब जब हमें उदाहरण हम अपनी दुनिया से लेंगे, इर्द गिर्द से। तो आप सोचिए कि इस हमारी सदी के मध्य में विज्ञान ने एक सिद्धांत खोजा था। क्या सिद्धांत खोजा था, या खोजा भी नहीं, अचानक से वैज्ञानिकों के पकड़ में आ गया। क्या हुआ था कि जैसे परमाणु की खोज हुई, बहुत बड़ी क्रांतिकारी खोज थी। परमाणु की खोज हुई, परमाणु के पार्ट होते हैं, घटक होते हैं इलेक्ट्रॉन्स, ये हम सब जानते हैं। वो इलेक्ट्रॉन्स बड़े अद्भुत हैं, रहस्यपूर्ण है ना, क्योंकि हमारे पास कोई शब्द ही नहीं है कि हम उन्हें बताएं कि ये इलेक्ट्रॉन्स हैं क्या, हम समझ ही नहीं पाते हैं क्या वो। तो वैज्ञानिकों ने किसी तरह से समझ के कहा कि भाई ये इलेक्ट्रॉन्स जो हैं कण है, कण है, कण। अब कुछ वैज्ञानिकों को लगा कि नहीं ये कण नहीं है, ये तो तरंग है। अब ये दोनों विरोधी बातें हैं। एक ही चीज को कुछ वैज्ञानिक कह रहे हैं कि कण है, कुछ वैज्ञानिक कह रहे हैं तरंग है। कण और तरंग दोनों बेसिकली डिफरेंट चीजें हैं। कण का मतलब तो यह है कि जो कभी तरंग हो ही नहीं सकता, तरंग का मतलब है जो कभी कण हो ही नहीं सकता। लेकिन सेम चीज को कुछ वैज्ञानिक कह रहे हैं कण है, कुछ कहते हैं तरंग है। जैसे बिंदु है, बिंदु को हम रेखा नहीं कहेंगे, डॉट को हम लाइन नहीं कहेंगे, लाइन को डॉट नहीं कह सकते, बहुत सारे डॉट इकट्ठे 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 होंगे तो वो लाइन कहलाएगी। लेकिन अब क्या किया जाए, फैक्ट सामने है कि कोई चीज कण भी है और तरंग भी है तो वैज्ञानिकों ने कहा भाई नियम नहीं माना जा सकता, जो फैक्ट है सामने वो मानना पड़ेगा। तो इसी तरह से ये विरोधी चीजें हैं, जो समझ में नहीं आती है तो हम उसको बस एक्सप्लेन नहीं कर पाते हैं। जब वो पकड़ में आ जाती हैं तो विज्ञान अपनी ही बात को बदल भी देता है। लेकिन यहाँ हमारे भारतीय दर्शन में सब चीजें बहुत स्पष्टता से समझाई गई हैं। हमारे ऋषियों ने सब चीजों को देख लिया, वो समझ गए थे हर चीज को। अब जैसे एक फ्राइड का नाम हम सब ने सुना है, फ्राइड से बड़ी दुनिया प्रभावित हुई है। हालांकि बाद में फ्राइड के सिद्धांत भी गलत साबित हो गए, वो अलग बात है। तो फ्राइड ने अपने जीवन के अंतिम क्षणों में अनुभव किया कि जैसे हम सब बोलते हैं ना, आदमी के भीतर जीने की लालसा, हम सब के अंदर जीवन की लालसा होती है। और फ्रायड ने इसको बहुत बल दिया इस बात पे, उसने इसको नाम दिया था लिबिडो। लिबिडो का मतलब होता है जीवेशना, जीवेशना का मतलब जीने की इच्छा। कि फ्रायड भी कहता था, ज्यादातर सब लोग भी यही समझते हैं कि भाई हम सब में एक जीने की स्वाभाविक इच्छा है, वरना कोई नहीं चाहता। लेकिन हमारा जो भारतीय दर्शन है उसकी व्याख्या डेप्थ में जाएंगे तो समझ में आएगा
कि जीना और मरना दोनों इच्छाएं हमारे साथ साथ चलती हैं। फ्रायड ने भी जीवन के अंतिम समय में जब बहुत अनुभव करते करते उसको भी ये बात समझ में आ गई कि ये जो मैं कहता हूँ, फ्रायड ने खुद सोचा कि मनुष्य में जीने की इच्छा होती है, ये अधूरी बात है। आदमी सिर्फ जीना ही नहीं चाहता, आदमी साथ ही मरना भी चाहता है। ये फ्रायड की खोज है। ये चाह भी आदमी के भीतर छिपी है। अब बड़ी मुश्किल हो गई, क्या ये दोनों चाह एक साथ हो सकती है? दोनों बिल्कुल विरोधी बातें हैं। हम इन कुछ चीजों को समझेंगे तो हमें कृष्ण का ये जो सूत्र है ना, चौथे पांचवें छठे में जो विरोधी बातें कृष्ण बोल रहे हैं वो समझ में आएंगी। इसलिए हम इसको समझने की कोशिश कर रहे हैं। क्या ये कोशिश है कि आदमी दोनों चाहे? फ्राइड खुद भी बड़ा परेशान हुआ, क्योंकि यदि लॉजिक लगाएं तो दोनों चीजें एक साथ नहीं हो सकती। या तो मनुष्य में जीने की इच्छा है या फिर मरने की इच्छा है। तो ये बात समझने की क्या है, या तो हम ये कहें कि भाई अभी तो जीने की इच्छा है, और जब कभी परेशान हो, दुखी हो, या बहुत बीमार हो जाए तो आदमी, सुनते भी हैं हम बहुत सारे, जब बहुत परेशान होते हैं तो भगवान उठा ले हमें। तो ये बात तो समझ में आती है कि कभी जीने की इच्छा और कभी मरने की इच्छा। लेकिन यहाँ फ्राइड क्या कहता है कि दोनों इच्छाएं साथ साथ मौजूद हैं हमारे अंदर। ये विरोध दिखाई पड़ता है, जो कि कृष्ण यहाँ कह रहे हैं कि सब कुछ एक साथ है मेरे अंदर, सृष्टि भी है, विनाश भी है। तो हमें थोड़ी मुश्किल होती है ना, ये चौथे पांचवें छठे सूत्र मूल हैं, समझने में मुश्किल लगते हैं, क्योंकि कृष्ण इनमें एक एक क्षण में अपनी बात बदल रहे हैं, एक ही श्लोक में बात बदल रहे हैं, विरोधी बातें कह रहे हैं। इसलिए हम ये इतना डिटेल में जा रहे हैं इन श्लोकों में। लेकिन जैसे साइंस में लोगों ने कहा कि नहीं भाई, इलेक्ट्रॉन कण भी है और तरंग भी है, मानना पड़ा उनको। ऐसे ही मानसिक जगत में जो साइकोलॉजिस्ट हैं, मनस्विद जो हैं, वो भी पहुंच गए। जब वो गहराई में गए तो उन्होंने भी इस बात को स्वीकार किया कि मनुष्य की वासना में जब उन्होंने अंदर एंटर किया कि दोनों वासनाएं, दोनों इच्छाएं एक के बाद एक नहीं, मनुष्य में एक साथ मौजूद है। जीवेशना भी, जीने की इच्छा भी और मरने की इच्छा भी, दोनों एक साथ मौजूद है। ये समझना हमें थोड़ा सा मुश्किल लगेगा। लेकिन कहना यह है कि जब तक जीवन अच्छा लगता है तो आदमी उस वासना की व्याख्या करता है कि मैं जीना चाहता हूँ। जब जीवन अच्छा नहीं लगता तो उस वासना की व्याख्या करता है कि मैं तो मरना चाहता हूँ। ये हमारी व्याख्या बदल जाती है हमारी परिस्थितियों के हिसाब से। कई बार हमने देखा होगा ना, बूढ़े आदमी या बहुत बीमार आदमी, भगवान अब तो हमें उठा ले। तो ये, इसका ये मतलब नहीं है कि कुछ बदलाहट हो गई है हमारे अंदर। बदला बदला कुछ नहीं है, कोई क्रांति घटित नहीं हुई है उनमें। जब जीने की चाह विफल हो गई, जीने की चाह ना, जब जैसा जीना चाहते थे वो जब विफल हो गई, तो फिर पराजित होकर, जीर्ण शीर्ण होकर और मृत्यु की भाषा वो मनुष्य बोल रहा है। यदि इस बूढ़े आदमी को, जो दुखी होकर परेशान होकर कह रहा है कि भगवान अब तो मुझे उठा ले, कोई आकर उसे कह दे कि देख ये चमत्कार है ना, यदि ये कोई भी चमत्कार बता दे, कोई उसे कह दे कि भैया तुम इस दरवाजे से घुस जाओ और बाहर निकल जाओ, तुम्हारे सारे दुख तकलीफ दूर हो जाएंगे, तुम एकदम जवान हो जाओगे, तुम्हारा बुढ़ापा खत्म हो जाएगा। तो वो आदमी एकदम से बदल जाएगा। अरे भगवान, मैंने अभी जो कहा था ना कि उठा ले, जरा अभी ऐसी क्या जल्दी है उठाने की, थोड़े दिन रुक जाते हैं। क्योंकि अब जब उसे ये दिख गया कि अब मैं जवान हो सकता हूँ फिर से, अब मैं, मेरी सारी तकलीफें दूर हो सकती है, तो उसकी वो चाह तुरंत बदल गई। तो ये जो मृत्यु की चाह है, ये पराजित होने का संकेत है कि जब हम जीवन में सुख लेने से और सुख पाने से जब थक जाते हैं, जब कुछ कर नहीं पाते, तो हम कहते हैं भगवान इससे तो अच्छा है उठा ले। लेकिन वही यदि परिस्थितियां बदल जाएं, सब कुछ हो जाए, तो फिर हम उसी क्षण में कह देंगे नहीं नहीं, अभी क्या, इतनी क्या जल्दी पड़ी है, अभी थोड़े दिन और जी लेते हैं। तो ये दोनों चीजें हमारे साथ एक साथ हैं। ये बात जब पहली बार पता चली, जैसे एक बात और समझ लीजिए, जो हम लोग आसानी से मानेंगे नहीं, ये भाषा की कठिनाई है इसलिए बोलना पड़ता है। तो मनस्वित क्या कहते हैं मनस्वित, कि हम जिस व्यक्ति को प्रेम करते हैं, हम उसको एक ही साथ घृणा भी है हमारे अंदर उसके लिए। बहुत विपरीत बात है। लेकिन कृष्ण के इस बात को समझने के लिए हमें ये बातें समझनी पड़ेंगी। ये जब पहली बार मनस्विदों ने ये बात कही, तो मतलब बहुत समझ में नहीं आई। क्योंकि यदि कोई माँ को कहे, माँ का प्रेम सबसे हम अच्छा मानते हैं ना, शुद्ध प्रेम मानते हैं, लेकिन कोई माँ को ये कहे कि तू अपने बेटे को प्रेम भी करती है और साथ ही तुम उसको घृणा भी करती है, कोई माँ राजी नहीं होगी इस बात को मानने को कि मैं अपने बेटे को घृणा भी करती हूँ। लेकिन फ्रायड कहता है कि जो ये राजी नहीं होती है ना माँ, ये उसके भीतर का भय है।
वो ये बात स्वीकार नहीं कर सकती। ऊपर से बहुत सारी चीजें हैं, हम कभी गहराई में बैठे तो हमें पता चलेगा बहुत सारी चीजें हैं जिनको हम पसंद नहीं करते, लेकिन हम ऊपर से कहने में डरते हैं। कभी हम ऐसे गहराई में जाएं, इसीलिए ध्यान की बात इतनी की जाती है। अगर ऐसे ही एग्जाम्पल लीजिए, यदि हम किसी प्रेमी को कहें कि तुम जिस प्रेयसी के लिए मरे जा रहे हो, कि तुम्हारे बिना तो मैं कुछ भी नहीं, मैं जीवन दे दूंगा, जिसके लिए तुम अमृत की तलाश कर रहे हो, सेम इसी प्रेयसी के लिए कल वो दिन भी आ सकता है कि जब तुम उसी दुकान से जहां से तुम उसके लिए अमृत खरीदना चाहते हो, उसके लिए तुम जहर की बोतल खरीद लो। कितने किस्से आए दिन पढ़ते हैं कि उसी प्रेयसी को जिसके लिए जीने मरने की कस्में खाई जाती थी, बंदा उसका मर्डर कर देता है, उसको जहर दे देता है। तो मनस्विनों ने ये बात सामने लाई कि प्रेम और घृणा दोनों साथ मौजूद हैं, जीने और मरने की इच्छा साथ साथ मौजूद है। तो और हम देखते हैं कभी भी प्रेम हमारा क्षण भर में घृणा में बदल जाता है। किसी को हम प्रेम करते हैं, लेकिन कोई चीज हमें ऐसी पता चल गई जिसको हम इतने सालों से हम प्रेम करते आ रहे थे, हमें कोई बात ऐसी पता चल गई और हम तुरंत एक क्षण में वो प्रेम घृणा में बदल जाता है। मतलब कि प्रेम और घृणा हमारे अंदर साथ साथ मौजूद है। तो श्री कृष्ण यहाँ यही कह रहे हैं कि मैं दोनों हूं। मैं प्रेम भी हूं, मैं घृणा भी हूं, अच्छाई में भी मैं हूं, बुराई में भी मैं हूं। ये सिर्फ और सिर्फ हमारा ये भारतीय दर्शन है, जो ये हिंदू चिंतन बड़ा अनूठा है, ये द्वंद्वातीत है। हमने कहा था ना, बाकी दर्शन क्या करते हैं, वो द्वंद्व की बात कर लेते हैं। वो कहते हैं अच्छी बात है तो ईश्वर की, बुरी बात है तो शैतान की। वो ईश्वर और शैतान दोनों की वो मानते हैं। जानते ना, दुनिया में किसी धर्म ने द्वंद्व को इतनी गहराई से आत्मसात नहीं किया जितना हिंदू धर्म ने। ठीक है, क्रिश्चियन को कहो ये बात को, वो नहीं स्वीकार करेगा। क्यों? कि क्रिश्चियनिटी और इस्लाम द्वंद्व को मानकर चलते हैं। ये दोनों द्वंद्व को मानते हैं। ये क्या मानते हैं? पाप अलग है, पुण्य अलग है, स्वर्ग अलग है, नरक अलग है, अद्भुत चीजें हैं। तो लेकिन एक हमारी कौम ऐसी है ये, जो कहते हैं सबने परमात्मा के विपरीत एक बुराई खड़ी कर देते हैं, शैतान। ये शैतान का काम है, ये परमात्मा का काम है। हमारे यहाँ कोई शैतान खड़ा नहीं किया गया, हमारी चिंतना में कोई गुंजाइश नहीं है। हम तो क्या कहते हैं, वासुदेव है सर्वम, अच्छा है बुरा है जो कुछ है सब ईश्वर है। ये चिंतन, ये बात आपको कहीं नहीं मिलेगी। ये बार बार इसलिए मैं इस पे जोर दे रही हूँ कि चौथा पांचवा छठा श्लोक की जड़ ही ये है। जो ये कृष्ण विरोधी बातें बोल रहे हैं। बल्कि कभी कभी कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि ये जो क्रिश्चियनिटी में जो गॉड शब्द है ना, GOD गॉड, ये गुड से ही बना है। उन्होंने बस अच्छा अच्छा सब ईश्वर के लिए ले लिया, और जो जो खराब है वो शैतान है। हमारे यहाँ ऐसी कोई परिकल्पना नहीं है। हमारे यहाँ तो हमारे परमात्मा को तो दोनों होना पड़ेगा, वासुदेव है सर्वम, अच्छा भी उसको होना पड़ेगा, बुरा भी होना पड़ेगा। हमारे यहाँ कोई शैतान वैतान की बात नहीं है। ये बड़ी गहरी कल्पना है। हमारा परमात्मा यदि निर्माता है तो विध्वंसक भी है। हम तो कहते हैं ईश्वर ही सृष्टि की रचना करता है, उसका पालन करता है और संहार करता है। हम तो गायत्री मंत्र हम दिन भर यही पढ़ते हैं। हम तो ईश्वर को कहते हैं तू ही सृष्टि करता है, तूने ही बनाया, तू ही पालता है और तू ही संहार करता है। कभी गौर किया हमने? हम डेली प्रेयर तो कर देते हैं, हम उसी एक ईश्वर को सब कुछ मान रहे हैं। यही तो कृष्ण इन श्लोकों में समझा रहे हैं, जो हम अपने रोज अपनी प्रार्थना में बोलते हैं। हमने, और किसी ने नहीं, सिर्फ हमने अर्धनारीश्वर की प्रतिमा बनाई है, शिव की प्रतिमा जो अर्धनारीश्वर। ये हमारी कल्पना है द्वंद्व को एक साथ इकट्ठे करने की। तो आधा पुरुष हमने ईश्वर को माना, आधी स्त्री माना। एक ही व्यक्ति दो कैसे हो सकता है? लेकिन हम कहते हैं कि ईश्वर में दोनों के गुण हैं, पुरुष के भी और स्त्री के भी। तो यदि कृष्ण से कोई कहे कि ये पाप हो रहे हैं, इनके संबंध में क्या कहते हो भाई, तो कृष्ण कहेंगे पापियों में भी मैं ही समाया हूँ। कृष्ण तो कहेंगे नहीं, वो तो कहते हैं सब में मैं ही समाया हूँ, पापियों में भी मैं ही समाया हुआ हूँ, और सारे पाप मेरे ही भीतर हो रहे हैं, फिर भी मैं उनमें नहीं हूँ। और समझना हमको ये है, पाप सारे हो रहे हैं मेरे भीतर, क्योंकि सृष्टि कृष्ण से अलग कुछ है ही नहीं। कृष्ण मतलब उस परमात्मा से अलग कुछ है ही नहीं, वो जो परम चैतन्य है वही सब कुछ है। तो फिर क्या बात है? ये द्वंद्वातीत, द्वंद्वों से अतीत जो कल्पना है, जो भारतीय धर्म का गुह्यतम सूत्र है। ये जो कृष्ण कह रहे हैं ना कि मैं विज्ञान सहित रहस्य बताऊंगा, ये विज्ञान सहित रहस्य है, पूर्णतम रहस्य है। ये समझ के ही हम आगे बढ़ेंगे, इसीलिए हमें चौथे पांचवें छठे श्लोकों पे अटके हुए हैं काफी टाइम से। ये गुह्यतम सूत्र है। हमारा परमात्मा, हमारी जो परमात्मा की धारणा है, वो दुनिया के दूसरे लोगों को बहुत अजीब मालूम पड़ती है।
हमारे मुल्क में भी बहुत लोग हैं जिनको ये समझ में नहीं आती कि ये क्या है भाई। श्री कृष्ण का व्यक्तित्व जैनों को कभी समझ में नहीं आएगा। वो कहेंगे कैसा आदमी है, बांसुरी भी बजा सकता है और युद्ध के मैदान में भी खड़ा है। कृष्ण अर्जुन को धकेल भी रहा है कि युद्ध कर, जबरदस्ती कर रहा है उसको कि युद्ध से परे मत हट, हिंसा की तरफ धकेल रहा है। आसानी से चीजें समझ में नहीं आएंगी। और कुछ भी कहता है बेफिक्र से मार, आत्मा कभी मरती नहीं है, सारी विरोधी बातें लगेंगी। तो ये जो हम अब समझ लेते हैं कि ये जो द्वंद्वातीत अतिक्रमण की क्षमता है, ये गहनतम खोज है इस भारतीय दर्शन की, और कहीं आपको नहीं मिलेगी। तो श्री कृष्ण यहाँ ये कह रहे हैं, इनमें हम समझ लेते हैं कि तू मेरे रूप को दो विरोधों में मत बांट। ये परमात्मा और ये शैतान, ये मत बांट। दोनों में मैं मौजूद हूँ, मैं रूप में भी हूँ, अरूप में भी हूँ, मूर्त में भी हूँ, अमूर्त में भी हूँ, पदार्थ में भी हूँ, परमात्मा में भी हूँ, मैं सब कुछ हूँ। इसलिए, और फिर भी मैं तुझसे कहता हूँ, कृष्ण अर्जुन को कहते हैं मैं सब में हूँ, फिर भी मैं तुझे कहता हूँ इन सब में होकर भी मैं बाहर रह जाता हूँ, मैं इनके अंदर लिप्त नहीं होता, मैं फिर भी बाहर हूँ। यही हमें बहुत अपने प्रैक्टिकल जीवन में हमें यही करना है। जो कुछ हमारे भीतर घट रहा है हम उसको बाहर से देखें, एक थर्ड पर्सन की तरह देखें, थोड़े से हम अनुभव करके देखें। जैसे हम भीड़ में हैं, समझ लीजिए एक भीड़ में हम हैं, बहुत हजारों की भीड़ में हम हैं। एक एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट कीजिए कि भीड़ में ही एक कोना ढूंढकर आंख बंद करके ध्यान करके और अपने अंदर डूब जाइए। ये एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हैं हम सब, और बहुत मजा आएगा करके देखने में। 10 लोग बैठे हैं, 20 बैठे हैं, 100 बैठे हैं, 1000 बैठे हैं, आप उस भीड़ में अपना आंख बंद करके और पूरी गहराई से अंदर उतर जाइए। क्या होगा? भीड़ कहीं नहीं रहेगी, भूल जाएंगे आप भीड़ को। आप अपने अंतर जगत में प्रवेश कर गए हैं, भीड़ में मौजूद हैं, फिर भी आप कह सकेंगे कि मैं भीड़ का हिस्सा नहीं हूं। ये तो आप आज ही अनुभव करके देख लीजिए। चाहे भीड़ में के बीच में भी आप खुद कह सकेंगे कि भीड़ है मेरे चारों तरफ, मैं भीड़ का हिस्सा नहीं हूं। कहने वाले को, सुनने वाले को लगेगा कि बड़ी उल्टी बात कह रहा है, सारी भीड़ में बैठा है और कहता है मैं भीड़ का हिस्सा नहीं हूं। पर हम भीड़ का हिस्सा नहीं है, हमारा ध्यान पूरा अपने अंदर केंद्रित हो गया है, ध्यान है ही नहीं हमारा भीड़ के ऊपर। ऐसे ही दूसरे तरह से करके देख लें, जंगल में चले जाएं, सारा अच्छा वातावरण कर लें, किसी आश्रम में चले गए, पेड़ के नीचे भी बैठ गए, सब कुछ कर लिया, लेकिन यदि हमारी ध्यान में जाने की क्षमता ही नहीं है, आंख बंद करके बैठ जाएं चाहे जंगल में जाके, है ना, निराट सुनसान है, कोई कुछ नहीं, बड़ी शांति है वहां पे, फिर भी हमारे अंदर भीड़ मौजूद है। जंगल में जाकर भी, पूजा पाठ में बैठकर भी यदि अंदर संसार चल रहा है, तो अकेले होकर भी हम अकेले नहीं हैं, हम भीड़ में हैं। ये अनुभव तो हम सब करके देख सकते हैं, ये तो एक छोटा सा प्रयोग है। तो इस भीड़ में बैठकर भी हम भीड़ से बाहर हो सकते हैं, और अकेले बैठकर भी हम भीड़ के अंदर हो सकते हैं। ये एक छोटा सा वो है समझाने के लिए जो कृष्ण कह रहे हैं वो। तो इसीलिए कृष्ण कहते हैं मैं ही लड़ता हूं, मैं ही लड़ाता हूं, अर्जुन तू चिंता मत कर, तू कौन है करने वाला? लड़ भी मैं रहा हूं, लड़ाता भी मैं ही हूं, मैं ही भगाता हूं, और फिर भी मैं स्तंभ में नहीं हूं। ये है सारा सार समझने का। लेकिन ये ध्यान की या श्रद्धा की ये जो अवस्था है, ये ख्याल में आनी बहुत जरूरी। ये असीम श्रद्धा होगी तो ही हम समझ पाएंगे, और जो कि अर्जुन ने समझ ली। अब वो विरोध नहीं कर रहा है कि तुम तो मेरे सखा, तुम उल्टी बातें बोल रहे हो। अब उसके अंदर श्रद्धा पैदा हो गई, हमने इसकी चर्चा कर ली थी। तो अब हम क्या कह रहे हैं कि भीड़ में बैठे भी एक क्षण को बदल लें, भूल जाएं भीड़, तो भीड़ खो जाती है। ऐसे ही यदि कोई हमें समझ लीजिए गाली बक रहा है, जैसे बुद्ध कहते थे, उन्हें कोई 1000 गाली बके, 100 गालियां बकी, लोगों ने कहा आपको बुरा ही नहीं लग रहा? मैंने कहा मुझे क्यों बुरा लगेगा, मैं उसकी गाली ले ही नहीं रहा हूं। ऐसे ही जैसे कोई हमारी गाल पे चांटा मारे, यदि हम ये समझें कि चांटा मुझे नहीं पड़ रहा, मेरे गाल को पड़ रहा है, थोड़ी हास्यास्पद सी बात लगेगी। गाल भी एक पदार्थ है, वो जिस हाथ से मार रहा है वो भी एक पदार्थ है, दो पदार्थों का आपस में घर्षण हो रहा है, मुझे कुछ नहीं हो रहा, मैं तो इस गाल से अलग हूं। यदि ये चीज हमारे अंदर गहराई से बैठ गई कि ये शरीर अलग है और मैं अलग हूं, ये गाल अलग है और मैं अलग हूं, तो फिर चांटा भी पड़ेगा, हमें कोई असर नहीं लगा। वो हाथ मेरे चेहरे पे आया, मैं दूर खड़ा रह गया, मुझे नहीं छू सका वो चांटा, तब चांटे की आवाज भी होगी,
गाल पर निशान भी आ जाएगा, किसी ने जोर से चांटा मारा तो। और जिसने चांटा मारा है वो अपना तृप्त होके लौट भी जाएगा कि मुझे इसको चांटा मारना था, मैंने मार लिया। लेकिन हम तो भीतर से अछूते रह जाएंगे, हमें वो चांटा कुछ भी असर नहीं करेगा। ये छोटे छोटे प्रयोग हैं जो इस गंभीर बात को समझने के लिए हम कर सकते हैं। ठीक है, तो अब हम अ, आगे बढ़े, काफी टाइम हो गया इन 3 श्लोकों में हमें। अब हम 7वां श्लोक कर लेते हैं अपना, जितना भी समय है। आज हम 7वां और 8वां जरूर पढ़ेंगे, नहीं तो हम क्योंकि थोड़ी विरोधी बातें हैं, निकल ही नहीं पा रहे हैं इनसे बाहर। तो अब क्या है, इन श्लोक में भगवान ने प्राणियों की स्थिति अपने में बताई। अब तो हम समझ गए हैं ना सारी बातें, पर उनके महासर्ग और महाप्रलय का वर्णन करना बाकी रह गया। अब हमारा नया टॉपिक आ रहा है, महासर्ग और महाप्रलय, जो हम बहुत डिटेल में पहले कर चुके हैं कि कब कब कैसे कैसे ये हमारा जीवन कैसे चलता है, कैसे हमारे कर्म जो हैं, हम जो देखते हैं ना कि क्यों कोई बोलते हैं तो सोने की चम्मच लेके ही पैदा हुआ है, पैदा होते से ही जो फर्क है वो क्यों है, क्यों दुनिया में किसी के साथ इतनी भी कोशिश कर लो वो आदमी नहीं सुधरता है, कोई इतने से प्रयत्न में भी सुधर जाता है। तो ये बातें सब हमको समझनी है। हमारे पास 10 मिनट का समय है और हम इन दोनों को समझने की पूरी कोशिश करते हैं। क्या कहते हैं, महासर्ग और महाप्रलय का वर्णन 7वें और 8वें में हम समझेंगे। सर्वभूतानि कौन्तेय प्रकृतिं यान्ति मामिकाम् कल्पक्षये पुनस्तानि कल्पादौ विसृजाम्यहम्। महासर्ग और महाप्रलय की बात कृष्ण कर रहे हैं। कौन्ते, हे कुंती नंदन, हे कुंती पुत्र, कल्प क्षय, कल्पों का क्षय होने पर, कल्प हम समझ चुके हैं, फिर थोड़ा सा संक्षेप में समझ लेंगे। कल्पों का क्षय होने पर मतलब कल्पों का क्षय जब कब होता है, महाप्रलय के समय। महाप्रलय के समय सर्वभूतानि, सारे प्राणी, मामिकाम प्रकृतिम यान्ति, मेरी प्रकृति को प्राप्त होते हैं। कृष्ण ये नहीं कह रहे मुझे प्राप्त होते हैं, मेरी प्रकृति को प्राप्त होते हैं, लेकिन वो प्रकृति भी कृष्ण की ही है, वो भी ईश्वर की ही है। मेरी प्रकृति को प्राप्त होते हैं और क्या होता है, कल्पादौ, कल्पों के आदि में, ये तो हुई कल्प के अंत की बात। कल्पों के आदि में महासर्ग, जब जब फिर से सृष्टि बनती है, अहम, मैं, पुनः, मैं फिर से तानी विसृजामि, उनकी रचना कर। वो जो कल्प के अंत में, ठीक है, कल्पों का क्षय होने पर महाप्रलय के समय सारे प्राणी मेरी प्रकृति को प्राप्त होते हैं, और कल्पों के आदि में महासर्ग के समय मैं फिर उनकी रचना कर। ये उन्होंने कहा 7वें श्लोक में। 8वां भी एक बार हम पढ़ लेते हैं। प्रकृतिम स्वाम अवष्टभ्य विसृजामि पुनः पुनः भूतग्रामम इमं कृत्स्नम अवशम प्रकृते वशात्। क्या कह रहे हैं कृष्ण, प्रकृते वशात्, प्रकृति के वश में होने से, प्रकृति वशात, प्रकृति ईश्वर का ही, पुरुष का ही रूप है, मतलब रूप नहीं है, पुरुष तो बिल्कुल अछूता है हर चीज से, ठीक है। प्रकृति के वश में होने से अवशम इमम संपूर्ण भूतग्रामम, हम सब अवश्य क्यों हैं, क्योंकि हम प्रकृति के वश में हैं, इसलिए हम सब अवश्य हैं, परतंत्र हैं। हमें कितना ही ज्ञान हम ले लेंगे, हमारी श्रद्धा इतनी उपजेगी ही नहीं, वासुदेव सर्वम हमारे अंदर महसूस ही नहीं होगा, क्योंकि हम प्रकृति के वश में हैं। यदि जिस क्षण हमने महसूस कर लिया वासुदेव सर्वम, कण कण में वो ईश्वर ही है और कुछ नहीं है, उस दिन बात ही सारी बदल जाएगी। वो श्रद्धा आए तो सही पूरी, समझने के लिए नहीं, महसूस करने में वो श्रद्धा आ जाए तो। पर हम तो प्रकृति के वश में हैं, इसलिए कृष्ण कहते हैं प्रकृति के वश में होने से हम परतंत्र हैं। परतंत्र हुए इस संपूर्ण भूतग्रामम, इस संपूर्ण प्राणी समुदाय की कल्पों के आदि में। अभी उन्होंने कहा ना, कल्पों के आदि में माने जब सृष्टि की रचना होती है, कल्पों के आदि में स्वाम, मैं अपनी, प्रकृति भी भगवान की ही है, वो कहते हैं मैं अपनी प्रकृति को, अपनी प्रकृति को वश में करके, प्रकृति के थ्रू रचना करेगा ईश्वर, खुद तो वो निर्लिप्त ही है, प्रकृति को वश में करके पुनः पुनः विसृजामि, बार बार रचना कर। खुद नहीं करता कुछ भी, खुद तो वही कृष्ण जो कह रहे हैं सबके अंदर हूं लेकिन सबसे बाहर भी हूं, सब मुझ में है लेकिन मैं किसी में नहीं हूं, दूसरी तरफ सब में मैं हूं, सब बातें बोलते हैं, उसका मतलब वो प्रकृति के थ्रू सब कुछ करते हैं।
बार बार वश में करके बार बार रचना करता हूँ। समझ में आ गए दोनों श्लोक? गहराई थोड़ी सी और डिटेल में इनको समझ लेंगे। एक बार फिर से दोनों एक साथ पढ़ देती हूँ। सर्वभूतानि कौन्तेय प्रकृतिं यान्ति मामिकाम् कल्पक्षये पुनस्तानि कल्पादौ विसृजाम्यहम्। कल्पों का क्षय होने पर महाप्रलय के समय संपूर्ण प्राणी मेरी प्रकृति को प्राप्त होते हैं, प्रकृति को प्राप्त होते हैं। कल्पों के आदि में महासर्ग के समय मैं फिर उनकी रचना करता हूँ। कैसे रचना करता हूँ? प्रकृतिम स्वाम अवष्टभ्य विसृजामि पुनः पुनः भूतग्रामम इमं कृत्स्नम अवशम प्रकृति वशात्। कैसे करता हूँ? क्योंकि ये प्रकृति के वश में सारा मानव समुदाय, मानव नहीं प्राणी जगत प्रकृति के वश में होने से जो परतंत्र हो चुका है, परतंत्र हुए इस संपूर्ण प्राणी समुदाय को कल्पों के आदि में, कल्पों के शुरू में मैं अपनी प्रकृति को वश में करके, मैं नहीं कुछ करता, प्रकृति को वश में करके मैं पुनः पुनः विसृजामि, बार बार रचना करता हूँ। तो थोड़ा सा अब 7वें श्लोक को थोड़ी सी गहराई में समझते हैं, फिर हम आगे बढ़ेंगे। सर्वभूतानि कौन्तेय प्रकृतिम यान्ति मामिकाम कल्पक्षये। संपूर्ण प्राणी मेरे ही अंश हैं और सदा मेरे में ही स्थित होने वाले हैं, रहने वाले हैं। किसके थ्रू? प्रकृति के थ्रू, क्योंकि प्रकृति परमात्मा का ही अंश है। परंतु कारण गड़बड़ कहाँ हो जाती है हमारे साथ? प्रकृति और प्रकृति के कार्य शरीर आदि के साथ, ये संसार और ये शरीर, ये प्रकृति के कार्य हैं, परमात्मा के कार्य नहीं है। और हम ये बात बार बार गीता में अब तक हम कई बार, सैकड़ों बार कह चुके हैं, इनके साथ हम तादात्म्य कर लेते हैं। हम प्रकृति के कार्यों के साथ में, प्रकृति का कार्य क्या है? ये संसार और हमारा ये शरीर, इनके साथ में हम तादात्म्य कर लेते हैं। तादात्म्य का मतलब क्या है? मैं और मेरेपन का भाव, अहम और अहंता और ममता। बार बार हम इसको बोलते हैं, अहम, अहंता मेरे, मैंपन का भाव, और ममता मेरेपन का भाव। ये करके जो कुछ भी हम कर्म करते हैं, उन कर्मों तथा उन फलों के, उनके फलों के साथ उनका संबंध, यानी हम प्राणियों का संबंध जुड़ता जाता है, जिससे हम प्राणी बार बार जन्मते मरते रहते हैं। यदि हम प्रकृति से संबंध ना करके परमात्मा से संबंध अपना समझ लें, अनुभव कर ले, बस उसी क्षण हमारा, हमारी मुक्ति है और हम इस बार बार जन्म मरण के चक्कर से बच सकते हैं, बच जाएंगे, ये गारंटी है प्रभु। पर हमको वो तादात्म्य खत्म करना पड़ेगा। तादात्म्य प्रकृति से खत्म करके उस पुरुष से, उस परम पिता से, उस परम चेतना से अनुभव में लाना। समझ तो लिया, चलो कह देंगे समझ लिया जी हमने, 9वें अध्याय पे पहुंच गए, क्या हम ये भी नहीं समझे अभी तक? समझने से नहीं, उसको अनुभव में लाने से होगा। जब महाप्रलय का समय आता है, और महाप्रलय का हम अच्छे से समझ चुके हैं, कब आता है महाप्रलय का समय? ब्रह्मा जी की 100 वर्ष की आयु पूरी हो जाती है। ब्रह्मा जी के 100 वर्ष हमारे 100 वर्ष नहीं है। ब्रह्मा जी का तो हमने बहुत पढ़ा है ना, ब्रह्मा जी के 100 वर्ष मतलब हमारे अरबों वर्ष हो जाते हैं। तो उस समय प्रकृति के परवश हुए, जब ब्रह्मा जी के 100 वर्ष पूरे होते हैं और जब वो सृष्टि का अंत करते हैं, उस समय क्या होता है? हम तो सब प्रकृति के परवश में हुए हैं। प्रकृति के परवश हुए वे संपूर्ण प्राणी प्रकृति जन्य संबंध को लेकर, जो प्रकृति के कारण संबंध पैदा हो गया है उसको लेकर, अर्थात अपने अपने कर्मों को लेकर, आ जाइए जिस बात को हम बार बार सुनते हैं, कर्मों के अनुसार। ये क्यों किसी का जन्म अच्छे घर घरानों में होता है, अच्छे वातावरण में होता है, कोई योगियों के कुल में जन्म ले लेता है, कोई श्रेष्ठियों और श्रीमानों के घर में जन्म ले लेता है, कोई एकदम झोपड़पट्टी में जन्म ले लेता है, जीवन भर गंदगी में ही रहता है, गंदगी में ही पलता बढ़ता है, मर जाता है, कोई जीवन का उत्थान करता चला जाता है। सब कर्मों का फल है, किसी को दोष नहीं देना है हमें। हम ही जन्मों जन्मों से हमारे ही किए हुए कर्म हैं जो हमें अभी हमारे सामने आ रहे हैं, किसी की कोई गलती नहीं। ठीक है? तो अपने अपने कर्मों को लेकर प्रकृति में लीन हो जाते हैं। जो जो कर्म लेकर, जो जो चीजें लेकर हम प्रकृति में लीन होते हैं, महासर्ग के समय प्राणियों का जो स्वभाव होता है उसी स्वभाव को लेकर महाप्रलय में लीन हो गए। अब फिर क्या हुआ? प्रलय में तो लीन हो गए। अब ब्रह्मा जब पुनः सृष्टि करेंगे, पुनः स्थानी कल्पादौ विसृजाम्य, विसृजामि अहम। महाप्रलय के समय अपने अपने कर्मों को लेकर प्रकृति में लीन हो जाते हैं प्राणी। उन प्राणियों के कर्म जब परिपक्व होते हैं फल देने के लिए, तो वो फल देने के लिए उन्मुख हो जाते हैं। तब प्रभु के मन में क्या आता है, जो हम पिछली बार बोले थे, एक संकल्प पैदा होता है, एको हम बहुश्यामः, मैं एक हूं, मैं बहुत हो जाऊं, और तब सृष्टि की रचना होती है। बहुश्यामः प्रजायेय, ऐसा संकल्प हो जाता है, और ये प्रभु का संकल्प ही महासर्ग का आरंभ है।
जो महाप्रलय हुई, फिर वो जो कर्म ले लेकर, अपने अपने कर्म ले लेकर सारा प्राणी जगत प्रकृति के अंदर, प्रकृति के थ्रू परमात्मा के अंदर विलीन हो गया। और यही जब सर्ग का आरंभ होता है तो फिर यही सब जो कर्म लेके हम विलीन हुए थे, उन्हीं के अनुसार सबको योनियां मिलती हैं। हम सोचते हैं ना, क्यों भगवान एक को ऐसा, एक को, भगवान कुछ नहीं करता। भगवान ने तो अपने नियम बना रखे हैं, उन नियमों के अनुसार प्रकृति काम करती है। प्रकृति को कोई स्वतंत्रता नहीं है कि वो अपनी मर्जी से कुछ भी कर ले, कि कोई प्रकृति की प्रार्थना कर ले, पूजा कर ले, प्रकृति तो मुझे रंक से राजा बना दे, मुझे इस कुल के बजाय इस कुल में पैदा कर दे। जो हमारे कर्म है, हम वैसे ही वातावरण में पैदा होंगे, हम जीवन भर वैसा ही जीवन जिएंगे और वैसे ही हम मृत्यु को प्राप्त होंगे। यदि हमारी उन्नति होने लिखी है तो हम उसका व्यतिक्रमण करके और हम आगे बढ़ जाएंगे। तो इसी को 8वें अध्याय हमने पढ़ा था ना, तीसरे श्लोक में कहा था, भूत भावोद्भवत करो विसर्ग है कर्म संगीत है। भूत भाव उद्भव करो, अर्थात संपूर्ण प्राणियों का जो होनापन है। जब हम कहते हैं मर गए, तभी भी हम प्रकृति के अंदर अपने बीज रूप में विद्यमान है। तो जो होनापन है प्राणियों का, उसको प्रकट करने के लिए, उस होनेपन को, उस अस्तित्व को प्रकट करने के लिए भगवान का जो संकल्प होता है, एको हम बहुश्याम है,